दहेज नहीं दे सकते। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं, सफेदपोश तबका जितना भी है, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा। जहेज नहीं लेना चाहिए। लानत है उस पर। मैंने अपनी बेटे की शादी की, मैंने जहेज नहीं लिया। और खाने पे भी पाबंदी होनी चाहिए, सिर्फ निकाह होना चाहिए। महंगाई की वजह से जहेज जो नहीं दे सकते तो लड़कियां बैठी हुई हैं। जहेज नालत कहलाई है, लेकिन जो लालची लोग होते हैं वो जहेज के बगैर शादी नहीं करते। जो दे सकते हैं उनकी बेटियां तो ब्याही जाती है, और जो नहीं दे सकता वो बैठी रहती है बेचारी। बहुत ही बच्चियां जो है ना वो घर में बैठी हुई जहेज की खातर, वो बिल दें या बच्चियों का जहेज बनाएं या उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। दुनिया बहुत ही इस दफा अभी बहुत तंग है। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है। सारा बाजार बिल्कुल फारग बैठा है। हम कपड़े वक्त की शॉप डाल के फारग बैठे हैं। हमारा ये शादियों का सीजन है, सीजन में हमारा काम नहीं है, क्योंकि हर गरीब आदमी की बच्चियां घर में जवान है, उनकी शादियां नहीं हो रही जहेज की वजह से। जहेज इस तरह का हो गया कि आजकल तो गरीब बंदा किसी को देने लेने के बारे में सोच के भी बेचारा बीमार हो जाता है। बच्ची पैदा होती है, वो थोड़ी जमा पूंजी इकट्ठी करके ब्याने के चक्कर में पड़ जाता है। या तो पढ़ा सकता है या बच्चों को ब्याह सकता। अब गोल्ड है, वो तो गरीब की पहुंच से बहुत ऊपर चला गया। वो 3.5 लाख रुपए तोला चला गया। दुल्हन का खर्चा, घर वालों का खर्चा, हालों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो तो बेचारा पिस के रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ दानिया वसीम और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे जहेज पर। जी नाजरीन, जहेज जो कि एक लानत है, पर मुल्क पाकिस्तान में ये एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहेज जो कि रिवायत से मजबूरी, मजबूरी से फैशन और फैशन से आज आवाम के लिए बोझ बन चुका है। तो आज जानेंगे इस प्रोग्राम में कि मुल्क पाकिस्तान से जहेज जैसी लानत के खात्मे के लिए आवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए और स्पेशली हमारी हुकूमत वक्त को क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फमीदा बेगम। जी बताएं कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जहेज नहीं दे सकते। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं, सफ़ेदपोश तबका जितना भी है, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जहेज नहीं लेना चाहिए। लानत है उस पर। मैंने अपनी बेटे की शादी की, मैंने जहेज नहीं लिया उनसे। और खाने पे भी पाबंदी होनी चाहिए, सिर्फ निकाह होना चाहिए। निकाह करें, दुल्हन को लेके अपने घर जाए। तो आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत वक्त को क्या किरदार अदा करना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए? उनको भी यही पाबंदी लगानी चाहिए कि जहेज नहीं होना चाहिए, खाना नहीं होना चाहिए। कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई बिल पास करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल पास करना चाहिए इस चीज़ पर कि बच्चियाँ काफ़ी सालों से, कुछ 35 साल की बैठी, कोई 25 साल की बैठी, इस वजह से कि जहेज की वजह से। बिल्कुल, जो महंगाई का दौर है इसमें गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता, जहेज कैसे देगा? हाँ वाकई 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, जहेज नहीं दे सकते। गरीब लोग तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते, खाने के लिए नहीं उनके पास, तो जहेज कहाँ से दें? हम उनकी बच्चे घरों में रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुशनुमा। जी आंटी, मुझे बताएं कि जहेज लेना और देना कैसा है? जो महंगाई का दौर है इसमें जहेज लेना और देना के कैसा है? आप इस पर में क्या राय है? महंगाई की वजह से जहेज जो नहीं दे सकते तो लड़कियां बैठी हुई हैं। आजकल वो आ ही नहीं रही हैं। अब वो क्या करेंगे? माँ बाप परेशान है। अब उसके बाद ये है कि जहेज तो नालत है, जहेज नालत कहलाई है, लेकिन जो लालची लोग होते हैं वो जहेज के बगैर शादी नहीं करते। जी आपका इस बारे में क्या राय है? आप क्या जानती हैं कि हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से हुकूमत को इसलिए एक्शन लेना चाहिए कि जो गरीब अवाम है उनके लिए, या फिर आप थोड़ा सा रिलीफ हैंड दें कि या फिर जहेज के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दें, क्योंकि जो पुअर फैमिली है, पुअर कम्युनिटी है, उसके लिहाज से जो जहेज तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। इसके ऊपर मुकम्मल, हाँ जी। और दूल्हे वालों को भी इतना चाहिए कि जितना है, मतलब कि वो बेटी दे देते हैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी नेमत ही दे देते हैं। और जो है इससे बड़ी बात नहीं है कि आप पूरा जहेज दें। अगर लड़के में इतनी एबिलिटी है तो वो खुद कमाए और खुद दे, खुद जहेज बनाए। जी आपका नाम? गुलनाज बेगम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जहेज लेना और देना कैसा है? मेरे ख्याल में तो बुरा है, क्योंकि जो दे सकते हैं उनकी बेटियां तो ब्याही जाती है, और जो नहीं दे सकता वो बैठी रहती है बेचारी। गरीब लोग नहीं दे सकते, वो बैठी रहते हैं। जो नहीं दे सकते उनकी बच्चियां घरों में बैठी रहती हैं। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि हुकूमत को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? उनको चाहिए कि मतलब या फिर उनकी सपोर्ट करें, तो नहीं तो फिर ये जो रिश्ते लेने वाले आते हैं, लड़के वाले, उनको चाहिए कि चलो जी ठीक है, ये हमारी जिसने बेटियां दे दी उसने क्या रखा,
और हुकूमत वालों को तो सपोर्ट करनी चाहिए गरीबों की। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, इनसे पूछते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? लियाकत अली। जी सर, मुझे बताएं कि जहेज़ लेना और देना कैसा है, क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं है। अगर गरीब लोग हैं तो नहीं लेने चाहिए। बच्ची ले ली वही काफ़ी है। अच्छे लोग हैं बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारी हुकूमत को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए तावन करे। ये समाज जो गरीब है उनके लिए बाजार सस्ता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। उन्होंने जेब से तो लेने नहीं है किसी को। बस जी, ये जो बच्चियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं इसी तरह से कि जहेज़ ना देने की वजह से उनकी फैमिलीज़ में इश्यूज़ हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? तो हुकूमत को इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा है। बहुत ही बच्चियां जो है ना वो घर में बैठी हुई जेज की खातर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो तो आप हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि मैं खुद मुस्लिम लीग में ही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बहना है, बेटी की जगह है, तो आप बराए मेहरबानी वो जो गरीब हैं उन लोगों से तावन करें। ये बिल जो आते हैं वो बिल दें या बच्चियों का जहेज़ बनाएं या उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। दुनिया बहुत ही इस दफ़ा अभी बहुत तंग है और उनको चाहिए तावन करें। जो गरीब है उनके घरों तक राशन पहुँचाएँ, उनका ख्याल करें। जिस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरे बाज़ार में कपड़े की शॉप पे, आए इनसे पूछते हैं कि इनकी जहेज़ के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख बीबुला। जी, मेरा आपसे सवाल है कि जहेज़ लेना और देना कैसा है और हमारी हुकूमत को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपनी जेबें भर के लंदन जा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी का इधर कोई नहीं सोचता। ये सारा बाज़ार बिल्कुल फारग बैठा है। हम कपड़े वक्त की शॉप डाल के फारग बैठे हैं। हमारा ये शादियों का सीज़न है, इन सीज़न में हमारा काम नहीं है। जहेज़ के बारे में आपकी क्या राय है? जहेज़ लेना और देना कैसा है? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर गरीब आदमी की बच्चियां घर में जवान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही जहेज़ की वजह से। अमीर आदमी तो अपनी जेब से जहेज़ फोल्ड कर लेता है, गरीब आदमी नहीं कर सकता। गरीब आदमी का जहेज़ कौन देगा? गवर्नमेंट देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी जेबें भर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। आप जहेज़ के बारे में हुकूमत को क्या कहेंगे कि उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? उनको ये किरदार अदा करना चाहिए कि हर गरीब आदमी के मुतल्लिक सोचना चाहिए। जो गरीब आदमी है ना उनके मुतल्लिक सोचना चाहिए, क्योंकि उनके MNA को हर एक को पता है कौन गरीब आदमी है, उनके हल्के में कौन अमीर आदमी है, कौन अच्छा चलता है कौन बुरा चलता है, हर MNA को पता होता है। तो वो गरीब आदमी के मुतल्लिक वो उन दिनों में पूछते हैं जब उन्होंने वोट लेने होते हैं और उसके अलावा नहीं पूछते। जी अब्दुल्ला, बताएं कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें जहेज़ लेना और देना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें, तो आपकी इस बारे में क्या राय? हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा जो इस वक्त में 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए अत्तर हुआ है, उसको चाहिए कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे और उसको रिलीफ दे ताकि वो अपने घर को चला सके। जाहिर बात है, घर को चलाएगा तो अपनी बीवी बच्चों को पालेगा, बेटी का जहेज़ बनाएगा। और जहेज़ इस तरह का हो गया कि आजकल तो गरीब बंदा किसी को देने लेने के बारे में सोच के भी बेचारा बीमार हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं अपने बच्चों को, कैसे पालूं। पालने के बाद शादी ब्याह के मौके के ऊपर वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। जैसे ही बच्ची पैदा होती है वो थोड़ी जमा पूंजी इकट्ठी करके ब्याने के चक्कर में पड़ जाता है। या तो पढ़ा सकता है या बच्चों को ब्याह सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत को इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? हुकूमत को एक्शन ये लेना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हर बंदा अपने घर को चला सके, अपने बीवी बच्चों को पाल सके, उनका रोजगार बेहतर हो सके। जाहिर सी बात है, रोजगार बेहतर होगा तो आप सारे मामलात को तय कर सकेंगे। अगर आपका रोजगार ही नहीं चल रहा तो आप घर को कैसे चलाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे कैसे, उनको ब्याह कैसे करेंगे उनका। इसीलिए हर माँ बाप इसको इतना ज़्यादा परेशान हुआ इस हालात को देखकर। अब गोल्ड है वो तो गरीब की पहुंच से बहुत ऊपर चला गया, वो 3.5 लाख रुपए तोला चला गया। अब गरीब बंदा तो वैसे ही सफ़ेद पोश मर गया, जिसने मुंह छुपाना वो 1 तोला भी कैसे पहनाएगा अपने बच्चे को, क्या करेगा। अब जो जिन्होंने अपना खर्च देखना है, अपने घर को देखना है, वो तो बेचारे वैसे ही सोच में पड़ जाते कि क्या करें। अब अगर बच्चों को पढ़ाएं या शादी कर लें या बच्चों को पढ़ा सके। अगर शादी करते हैं तो फिर उनको एक्सपेंसिव दुल्हन का खर्चा, घर वालों का खर्चा, हालों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो तो बेचारा पिस के रह गया।
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करे। और वन डिश, पहले तो नवाज शरीफ का टाइम था कि वन डिश के ऊपर पाबंदी थी, अब वो भी नहीं होनी चाहिए कि वन डिश भी नहीं होनी चाहिए। जो बंदा आए निकाह करे, एज ए रिफ्रेशमेंट करे और घर को चला जाए। अच्छा मोहम्मद उस्मान, आप बताएं कि जहेज़ लेना और देना कैसा है? ये महंगाई का जो दौर चल रहा है, इसमें एक गरीब आदमी अपनी बच्ची को जहेज़ कैसे देगा? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, जो इस मुश्किल हालात में मुनासिब तो नहीं है कि जो गरीब हैं कि वो जहेज़ को मैनेज कर पाएँ, लेकिन हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं वो तो गलत हैं। हाँ, अपनी बेटी को लोग जो अपनी खुशी से मोहब्बत से जो देना चाहे तो वो वेल एंड गुड हैं, लेकिन जो मामला इस बार हैं जो इस मज़ीद महंगाई के दौर में मुनासिब नहीं है कि कोई जहेज़ की डिमांड करे या किसी को अफोर्ड करे कि हमें जहेज़ चाहिए। तो बहरहाल जो हालात चल रहे हैं हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि ये जो मामला चला रहे हैं, हुकूमत से अपील है कि इस पर यहाँ पाबंदी लगा दी जाए। ज़्यादातर तो यही हमारी भी ये अपील है, हमारी भी सिस्टर हैं कि जो मेन चीज़ है इस पर पाबंदी लगाई जाए। नहीं लगाई जाए तो किसी को डिमांड नहीं करनी चाहिए। जो लोग डिमांड करते हैं, डिमांड से कई घर, कई रिश्ते ऐसे हैं जो टूट गए हैं। रिश्ते टूट जाते हैं डिमांड करने से ना, टूट जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है हुकूमत से भी ये है कि जो मामला बाकी के कंप्लीट मामला को वो अच्छे तरह से हैंडल कर रहे हैं। जैसे बाज़ारों में इन्होंने तजावज़ात के मामले में अपनी पहल की है, बहुत अच्छी की है, हम इस पर एग्री, हम भी अपनी शॉप पे हैं, अच्छी बात है। अगर इन्होंने इस पर फोकस किया है तो इनसे रिक्वेस्ट यही है कि इस मामले में भी करें। जो लोग गरीब हैं, जिनकी बेटियां अपना वैसे शादी के बगैर बैठी हैं घरों में, उनके लिए जो ये मामला हैं वो आसानी आए उनके लिए, उन पे भी ये जो फ़र्ज़ है वो भी अपने अदा कर सकें। माँ बाप अपने घरों में, बेटियाँ अपने घर में जाएँ तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। हुकूमत से हमारी अपील है कि वो इस पर एक्शन लें कि जो जहेज़ की डिमांड करते हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ भट्ट। जी काशिफ, आपसे एक सवाल है कि जहेज़ लेना और देना कैसा है? जो महंगाई का दौर है उसमें जहेज़ लेना और देना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप बताएंगे कि आपकी इस बारे में क्या राय है? जी हाँ जी, मैं गाइड करना चाहूँगा कि ये तो पहले बहुत बड़ी ज़्यादती है जहेज़ लेने वाले पे भी और देने वाले पे भी। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, आपको एक दिल का टुकड़ा दे दिया है तो आप उससे जहेज़ भी लेते हैं। जहेज़ बंद करें, देना बंद करें। हम एक दूसरे को गाइड करें, हम मुसलमान हैं, बल्कि बाहर के जो गोरे हैं वो इस तरीके को मान रहे हैं। हम मुसलमान हो के एक दूसरे से हम ज़्यादती करते हैं। जहेज़ बिल्कुल बंद किया जाए, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि गवर्नमेंट को भी हमारे लिए चाहिए कि इसके लिए कोई कानून पास करें कि जहेज़ जो देता है उसके ऊपर ख़ास तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, तो मुझे बताएं कि इस महंगाई के दौर में जहेज़ लेना और देना कैसा है? आप इसके बारे में क्या आपकी राय है? मेरे ख्याल से जो है जहेज़ जो है लेना और देना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरह का आजकल का दौर है महंगाई का, आजकल जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत देते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उसके साथ साथ उनको और भी चीज़ें जो हैं माशरे की सिखाते हैं। तो इसमें जो जहेज़ की आप बात करें, जब वो बालिग हो जाते हैं, उनकी शादी करने का टाइम आता है, तो बहुत से रिश्ते जो हैं इसी बात पे हो जाते हैं कि लोगों की डिमांड होती है कि हमने जी ये जहेज़ में लेना है, हमें कार चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें एसी चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनको अच्छे नसीब करे, उनकी अच्छे घरों में शादियां करे। और ये जहेज़ एक लानत है और इससे जो है हम सबको बचना चाहिए। और हमारे जो माशरे में आजकल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आपका नाम? नुसरत रियाज। जी आप बताएं कि इस महंगाई के दौर में जहेज़ लेना और देना कैसा है? गरीब की बच्चियां जो घरों में ही अपनी उम्र गुजार रही हैं, इसमें इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ये सच है? बेशक जहेज़ लेना गलत बात है, और मैं यही कहूँगी कि जो गरीब आवाम है उनके लिए तो बहुत मुश्किल के बेटियों का अब वाकई अब सोचते कि पता नहीं इस महंगाई के दौरान में हम कैसे अपनी बेटियों को ब्याहेंगे। और इनके लिए बेशक हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी है, और सोचते तो यही है कि हम अपनी बच्चियों को अच्छे घरों में भेजें, लेकिन जहेज़ ना दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट दानिया वसीम और कैमरामैन इमरान आरिफ को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और अहम सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।